There was Job of the Old Testament, when Satan, our accuser, accused him of being a secret sinner. पुराने नियम में अय्यूब हुआ है, जिसके ऊपर उस दोष लगाने वाले शैतान ने ये दोष लगाया था कि उसने गुप्त रूप से पाप किए हैं। But Job knows that he had not sinned. लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने कोई पाप नहीं किया है। He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there. वो जानता था कि उसने जो कुछ किया था उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग ली थी और व्यवस्था अनुसार होम बलि वेदी पर चढ़ाई थी। That was God's requirement. यही परमेश्वर का आदेश और उसकी मांग थी। That's all God required was that burnt offering and a confession. परमेश्वर केवल यही चाहता था कि वो अपने पापों को माने और होम बलि चढ़ाए। And Job done those things. और अय्यूब ये सब पहले ही कर चुका था। And Satan said, I'll take his camels. Or he's a rich man. I'll take his sheep. और शैतान ने कहा कि ये एक धनी व्यक्ति है, अतः मैं इसके ऊंट और इसकी भेड़ें इससे ले लेता हूँ। And finally he'd taken his children, the closest to his heart. और करते करते यहाँ तक किया कि उसने उसके हृदय के टुकड़ों यानी उसकी संतान को भी उससे छीन लिया। Still Job stood pat, for he knew that God was certain he was God. Amen. Or he had talked to him and he had met his requirements. लेकिन अय्यूब इस पर भी परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर है। उसने उससे बातें करी थीं तथा उसने उसकी इच्छा और आज्ञा अनुसार सारी बातें कर ली थीं। Searched down and found out I've made every burnt offering. उसने एक बार फिर से जांच करके यही पाया कि वो सभी होम बलि जो चढ़ाई जानी थी वो चढ़ा चुका था। I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended. उसने ये भी सोचा कि संभव है जब मेरे बेटे और बेटियों ने उत्सव मनाया था तब शायद हृदय में गुप्त में उन्होंने कोई पाप किया हो। Perhaps maybe they did secretly sin in their heart, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrongs. इसलिए मैं होम बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने हृदय में कोई पाप विचार किया हो। उनके लिए इस प्रकार मैं प्रायश्चित करूंगा। Oh God! When a man keeps what God said to do, he's certain he's God. He has to answer. हे प्रभु, जब मनुष्य परमेश्वर के वचनानुसार सभी कुछ कर चुकता है तब वह आश्वस्त हो जाता है कि परमेश्वर उसके साथ है और उसकी प्रार्थना सुननी ही पड़ेगी। Faith calls him on the scene every time. क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर को अपनी ओर खींच लाता है। When you've done what you know is right, when you've met his requirements. जब आप ऐसा कुछ करते हैं जिसके बारे में सुनिश्चित हैं कि वह सही है और जब आप परमेश्वर के वचनानुसार काम कर चुकते हैं, when you've confessed and made right and done restitutions and lay before God. जब आप अपने पापों का प्रायश्चित कर चुकते हैं और भूलों का सुधार करके समस्त स्थिति को परमेश्वर के सामने रख चुकते हैं, I don't care how solid he is. Amen. He's still God, waiting to put that faith there. तब हमें परवाह नहीं होती कि परमेश्वर इतना खामोश सा क्यों है, वरन यही सोचते हैं कि वह अभी भी परमेश्वर है और वो हमारे विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। You've done your works, now he wants to see your faith by your works. He wants to see what you'll do. आपने अपना काम कर लिया है, अब वह आपके विश्वास को देखना चाहता है कि इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे या आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it. अगर आपके लिए प्रार्थना करी जा चुकी है और उसके पवित्र काम के लिए आपका अभिषेक किया जा चुका है, तो परमेश्वर ये देखने के लिए रोका रहता है कि आपका विश्वास क्या है। If he's God, he keeps his promise. और अगर परमेश्वर है तो वो अपने वायदे को पूरा करेगा। He can't make a promise and break it. If he's God, he's got to keep his promise. वह ऐसा नहीं कर सकता कि कोई वायदा करे और फिर उसे तोड़ दे। अगर वो परमेश्वर है तो उसे अपने वायदे को पूरा करना जरूर है। Oh, I love that. ओह, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है Got to stay with it. कि वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए बाध्य है। Job made his offerings. He done everything. अय्यूब अपनी होम बलियां चढ़ा चुका था और जो उसे करना था वो कर चुका था। He knew that he was right. उसे मालूम था कि वो सही है। And here come the church members by some of the churches of other denominations. और मानो कि उसके पास दूसरे गिरजों के लोग आए और उससे कहने लगे, Said, Job, you might as well confess that you're a sinner.
For God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner. अय्यूब, तू मान ले कि तू पापी है, क्योंकि अगर तू पापी न होता तो परमेश्वर तुझे यूं दंड न देता। But Job said, I've made my confession. I've put the burnt offering out before God and I'm not a sinner. लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर चुका हूँ और परमेश्वर के सम्मुख होम बलि चढ़ा चुका हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। He knew where he was standing. उसे पता था कि वो कितने सही मार्ग पर है। Then everything went on, just on and on and on, just as hard as he could go. तब उसकी स्थिति और भी खराब होती गई और जितनी बिगड़ सकती थी उतनी ही बिगड़ गई। Trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering. सारी कोशिश यही थी कि अय्यूब को नीचे लाया जाए और ऐसी स्थिति में पहुंचाया जाए कि वह परमेश्वर का इनकार कर दे और होम बलि चढ़ाने के प्रभाव से इनकार कर दे। The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness. Amen. Your doubt of God. जिस क्षण भी आप अपने प्रायश्चित के बारे में जो आपने परमेश्वर के सामने किया है पुनः विचार करना शुरू करते हैं, तभी आपकी कमजोरी प्रकट होती है और परमेश्वर के प्रति संदेह प्रकट हो जाता है। You ask God for anything and walk around doubting, then you are a doubter and not a believer. अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगे और साथ में संदेह भी करते रहें तो आप शक्की कहलाएंगे, विश्वासी नहीं। Job knows where he stood and he stood firm on that foundation. अय्यूब को पता था कि वो कहाँ खड़ा है और उसके विश्वास की बुनियाद पक्की थी। No wonder Pruitt said in his dying hour, on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. इसमें आश्चर्य नहीं कि कवि प्रूट ने जीवन के अंतिम क्षणों में ये पंक्तियां कहीं, मसीही रूपी पक्की चट्टान में खड़ा हूँ, बाकी सभी स्थान खोखले हैं। On that solid rock of Job's confession, even his beloved wife walked out. अय्यूब अपनी उसी चट्टान पर खड़ा था, वह प्रायश्चित कर चुका था, उसकी अपनी प्रिय पत्नी तक ने उसे छोड़ दिया था। When his health was gone and the boils was all over him. जब उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और सारे शरीर पर फोड़े निकल आए थे, and he scraped himself and cursed the day that he was born. तब उसने अपने शरीर को नोच डाला और अपने जन्म के दिन को कोसा। Said, may the sun not even shine, may the moon stay down at night. और उसने कहा कि काश सूरज न निकले और रात को चंद्रमा अपना प्रकाश देने न आए। His wife said, Job, you're so miserable. Why don't you curse God and die? उसकी पत्नी ने उससे कहा था, अय्यूब तुम्हारी दशा कितनी दयनीय हो चुकी है, क्यों ना तुम परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। He said, thou speakest like the foolish women. अय्यूब उसे यही कहता था, तू मूर्ख स्त्री की तरह बात कर रही है। He was certain there was a God and he had met the requirement. अय्यूब आश्वस्त था कि परमेश्वर है और वह उसे होम बलि चढ़ा चुका है। Oh, I feel religious. ओह, मैं ये सब सोचकर भक्ति भाव से भर उठा हूँ। He knows that he had met God's requirements and that settles it. अय्यूब को पता था कि वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जो करना था वो सब कर चुका है और बात यहीं खत्म होती है। God was testing his faith. परमेश्वर उसके विश्वास को परख रहा था। He'll test yours. He'll test mine. वह आपके विश्वास को भी परखेगा और मेरे विश्वास को भी परखेगा। पैरा 72 स्टार्ट्स हियर। But when we met his requirements, जब हम उसकी मांगे पूरी कर चुकते हैं, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's his promise. तब उसकी प्रतिज्ञा हमारे विषय में पूरी होती है कि पश्चाताप करो और तुम में से प्रत्येक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Any among you sick, call the elders of the church, let them anoint all the prayer. और अगर तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. That settles it. और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। इससे सभी मामला निमट जाएगा। Confess your faults one to another and pray one for another. इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। You met God's requirement. आपने परमेश्वर की मांगे पूरी कर ली हैं। These signs shall follow them that believe.
विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। In mine they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे और अन्य भाषाएं बोलेंगे। If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. अगर वो सांपों को उठा लें और विषैली चीजें भी पी जाएं तो उन्हें कुछ हानि न होगी। If they lay their hands on the sick, they shall recover. अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। That settles it. यही सभी मामला तय हो जाता है। Be certain of God. परमेश्वर के प्रति आश्वस्त रहिए। Be sure that in your heart that you believe that that's God's word. Job, अपने हृदय में पूरी तरह से सुनिश्चित कीजिए कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। अय्यूब ने यही किया था। his wife said, "Why don't you curse him and die? Why you're getting worse all the time?" उसकी पत्नी ने पूछा था कि तू परमेश्वर को कोसकर मर क्यों नहीं जाता, क्यों अपनी स्थिति बद से बदतर करता चला जा रहा है। How Satan likes to throw that at you. किस प्रकार से शैतान आपको ऐसे ऐसे विचारों में उलझाना चाहता है। Why you're no better than you was when you was anointed. अरे तुम में तो कुछ भी अंतर नहीं आया, तुम वैसे ही बीमार हो जैसा प्रार्थना करते समय थे। You're no better than you was when them preachers prayed for you. जब उन प्रचारकों ने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी तब तुम जैसे थे वैसे ही अब भी हो। Them preachers ain't right in the first place. पहली बात तो यह है कि वो प्रचारक ही सही मार्ग पर नहीं है। It doesn't matter about that preacher. सवाल उस प्रचारक का नहीं है। It's your faith in the living God what counts. असली बात तो आपका विश्वास है जो आप जीवते परमेश्वर के प्रति रखते हैं। Not what the preacher is what God is. प्रचारक क्या है इससे कुछ मतलब नहीं, मतलब इससे है कि परमेश्वर क्या है। The preacher never made the promise. God made the promise. वायदे प्रचारक ने नहीं किए थे, वायदे परमेश्वर के हैं। Not up to the preacher, it's up to God. And your faith to believe that is God. अब ये बात प्रचारक के ऊपर नहीं है, वरन ये मामला परमेश्वर पर निर्भर करता है और इस पर निर्भर है कि आप किस सीमा तक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो है। So be certain of God. इसीलिए परमेश्वर के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होइए। Be certain that it's God. That that's God's word and God is in His word. और पूरी तरह निश्चिंत रहिए कि वो है और वह उसका वचन है और परमेश्वर अपने वचन में है। And Job said, "Thou speakest like a foolish woman." अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू मूर्ख औरत की तरह से बोल रही है। Said the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. अरे प्रभु ने दिया था, उसी ने ले लिया, उस प्रभु का नाम मुबारक हो। He was certain that there was God. अय्यूब एकदम आश्वस्त था कि परमेश्वर है। And when he got that out of his mouth, the thunders began to roar and the lightnings began to flash. और जो ही अय्यूब ने वैसा कहा, गर्जन हुई और बिजली कड़कने लगी। God moved on the scene. Always calls him on the scene. परमेश्वर तब दृश्य में आ गया और ऐसी स्थिति उसे स्वयं ही बुला लेती है। He sat silent for a long time. परमेश्वर इससे पहले काफी समय तक खामोश बैठा सब कुछ देखता रहता है। His inspiration from God had vindicated him to be God's servant so plainly until the people come from everywhere to hear him. उसकी प्रेरणा परमेश्वर से थी और प्रमाणित हो गया था कि ये परमेश्वर का दास है, इतना स्पष्ट कि यहाँ तक कि लोग हर जगह से उसकी सुनने आते थे। And then Satan began to accuse that man. और फिर शैतान ने उस पुरुष पर दोष लगाना आरंभ कर दिया। And that's the way he does every inspired servant of God. Satan is always there to accuse him of everything that he does that's not right. और इस प्रकार परमेश्वर के हर प्रेरणा प्राप्त दास के साथ वो करता है। शैतान सदा वहाँ उस पर दोष लगाने को और हर चीज जो वो करता है जो ठीक नहीं। Now we find out his life and trials and his great faith. और अब हम पाते हैं उसका जीवन और परीक्षाएं और उसका महान विश्वास। Even Jesus, when he came on the earth, he referred to the patience of Job. यहाँ तक कि यीशु जब वो पृथ्वी पर आया उसने अय्यूब के धैर्य का उल्लेख किया। He said, "Have you not read of the patience of Job?" उसने कहा, क्या तुमने अय्यूब के धैर्य के विषय में नहीं पढ़ा? Faith waits with patience for the promised word to be fulfilled. विश्वास धैर्य से प्रतीक्षा करता है ताकि प्रतिज्ञा का। He had a lovely family, they were taken from him. उसका सुंदर परिवार था, वे उससे ले लिए गए।
He had good health, it was taken from him. उसका स्वास्थ्य अच्छा था, वो उससे ले लिया गया। Everything that he owned in this life was taken, हर चीज जो उसके इस जीवन में थी ले ली गई थी, and he sat on an ash heap with a piece of crock scraping his boils. और वो राख के ढेर पर बैठा था और ठीकरे से अपने छाले खुजाता। And even to his own wife spoke against him. She said, why not curse God and die? यहाँ तक कि उसकी अपनी पत्नी उसके विरुद्ध बोली। उसने कहा, क्यों नहीं परमेश्वर को कोस कर मर जा। He said, thou speakest like a foolish woman. उसने कहा, तू मूर्ख स्त्री के समान बोलती है। He said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. उसने कहा, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। Now Satan had come up before God, because he could come before God and accuse the Christians or the believers all the time. अब शैतान परमेश्वर के सामने आया, क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है, और मसीहों पर दोष लगाया या एक विश्वासी पर सारे समय। So he accused Job of many things and said it Job the reason he could serve God because everything was coming good for him. इसलिए उसने अय्यूब पर बहुत सी चीजों के लिए दोष लगाया और कहा कि अय्यूब जिस कारण से वो परमेश्वर की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए हर चीज अच्छी ही आ रही है। But said, if you just let me have him in my hands, I'll make him curse you to your face. परंतु कहा, यदि तू उसे मुझे दे दे मेरे हाथों में, तो मैं तेरे सामने तुझे बुरा कहलवा दूंगा। I want you to notice that the confidence that God had in a believer. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि वो भरोसा जो परमेश्वर का विश्वासी में था। See? In other words, God said to Job, or said to Satan like this, you can't do it. समझे? दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने अय्यूब से कहा या शैतान से कहा इस प्रकार से, तू ये नहीं कर सकता। He's a just man, justified. He is a good man. There's not one like him in the whole earth. वो एक धर्मी जन है, वो भला मनुष्य है, उसके समान पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं है। Oh, what a man. ओ, क्या ही पुरुष है। That God himself would say to his enemy, my servant is so perfect, there's not another man on earth like him. कि परमेश्वर ने स्वयं ही अपने शत्रु से कहा, मेरा दास इतना सिद्ध है कि पृथ्वी पर उसके समान कोई और मनुष्य नहीं। Oh, if we could only be that kind of a man. ओ, यदि हम भी इस प्रकार के हों God could bestow that confidence upon us. कि परमेश्वर हम पर इतना भरोसा कर सके That no, that will not twist from his word or his being anyway. Stay exactly, and he can put his trust in us. ये जानता है कि हम उसके वचन से नहीं मुड़ेंगे या उससे किसी भी प्रकार ठीक वही टिकेंगे, और वो हम पर भरोसा कर सकता है। Now, Job was a man that carried out God's commandments to the letter. Exactly. अब अय्यूब वो मनुष्य था जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ठीक अक्षर अक्षर पालन करता। And Satan knew that. But he said, if you just let me have him, I'll make him curse you to your face. और शैतान ये जानता था, परंतु उसने कहा, यदि तू जरा उसे मुझे दे दे तो मैं तेरे सामने तुझे बुरा कहलवा दूंगा। So God told him, said, now he's in your hands, but don't you take his life. इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा, अब वो तेरे हाथों में है, परंतु तू उसका जीवन ना लेना। And Satan even stretched as far as he could on that. और शैतान ने जहाँ तक हो सकता था वो इस पर था। He took every friend and everything he had, almost his complete life. But he couldn't take his life. उसने सारे मित्र ले लिए और हर चीज जो उसके पास थी, लगभग उसका सारा जीवन, परंतु वो उसका जीवन ना ले सका। But Job still held right on. There was no turning back. परंतु अय्यूब अब भी पकड़े हुए था, कहीं पीछे मुड़ना नहीं था। You see, when a man or a person has once really come in contact with God, with that genuine revealed faith that God is, there's nothing, no time, nowhere can ever separate that man from his God. आप देखिए, जब एक मनुष्य या व्यक्ति एक बार वास्तव में परमेश्वर के संपर्क में उस वास्तविक प्रकाशित विश्वास के द्वारा आता है, तो फिर कुछ भी नहीं, कोई समय नहीं, कहीं नहीं, उसे उसके परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता।
I believe as Paul said, there's no strife, no hunger, no peril, neither living creatures or death or anything that can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. मैं विश्वास करता हूँ पौलुस ने कहा, ना कोई कलह, ना कोई भूख, ना कोई संकट, ना कोई जीवन या मृत्यु या कोई और चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो यीशु मसीह में है। You are securely anchored in Him because you were ordained to that life. तुम निश्चय ही उसमें लंगर डाले हुए हो क्योंकि तुम जीवन के लिए ठहराए गए हो। But Satan thought he could twist him around a little bit and cuff him up and make him do it. परंतु शैतान ने सोचा वो इसे थोड़ा सा घुमा सकता है और उसे बांध सकता है और ये करवा सकता है। But you see, Job, with his perfect revelation of God and who God was and how God loved him, he waited. परंतु आप देखिए अय्यूब अपने सिद्ध प्रकाशन के साथ जो परमेश्वर में था और परमेश्वर कौन था और परमेश्वर ने उससे कैसा प्रेम किया, उसने प्रतीक्षा की। No matter what the circumstances was, he waited for his faith to be confirmed. Because it had a grip on God. A revelation that I spoke of last night. कोई मतलब नहीं क्या हालात थे, उसने अपने विश्वास की पुष्टि के लिए प्रतीक्षा की। Job knew that he was right. अय्यूब जानता था कि वो ठीक था। When we find out here in the scriptures that there was these fellows come to him as church members. जब हम यहाँ वचन में पाते हैं कि वो वहाँ था, ये लोग उसके पास आए, उसकी कलीसिया के सदस्य। Everything that once seemed dear to him had turned against him and tried to accuse him of being a secret sinner because all these things had happened to him. हर चीज जो एक समय उसे प्रिय लगती थी उसके विरुद्ध हो गई और गुप्त पापी होने का दोष लगाने लगे क्योंकि उसके साथ ये सारी चीजें घटित हुई। You hear people yet today say, I told you, look at him, you see what? तुम लोग सुनो, अब भी आज लोग कहते हैं मैंने आपको बताया, उसे देखो, आप देखिए क्या। That ain't altogether the truth. Sometimes it's God testing His people. कुल मिलाकर ये सत्य नहीं है, कभी कभी ये परमेश्वर अपने लोगों को परखता है। In this case, it was God testing Job, the best man there was on earth at the time. इस मामले में परमेश्वर अय्यूब को जांच रहा है, उस समय पर पृथ्वी पर सबसे अच्छा व्यक्ति। Now, he was holding him there because he knew Job was a prophet that had a vision from God that he had exactly done what God told him to do, and God was duty bound to keep His promise to him. वो उसे पकड़े हुए था क्योंकि वो जानता था अय्यूब एक भविष्यवक्ता था जिसे परमेश्वर की ओर से दर्शन मिलते थे। इसने ठीक वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए बताया और वो परमेश्वर बाध्य था कि अपनी प्रतिज्ञा को उसके लिए बनाए रखे। They began to accuse him. और वे उस पर दोष लगाने लगे। Oh, it must have been a miserable thing for him to know his friends that accused him. ओ ये उसके लिए दयनीय स्थिति होनी ही थी कि मित्रों को जाने जिन्होंने उस पर दोष लगाया। Satan then goes and joins himself with the enemy. तब शैतान जाता है और स्वयं को शत्रु के साथ मिला लेता है। That's when Satan comes in. Let me have him, and I'll make him curse you too. I'll make him deny his message. यही जब शैतान भीतर आता है, मैं उसे पकड़ूं और उससे तेरे मुख पर बुरा कहलवाऊंगा, मैं उसके संदेश का इनकार करवाऊंगा, I'll make him curse you. मैं उससे तुझे श्राप दिलवाऊंगा, I'll make him go back and say it was all wrong. मैं उसे ऐसा कर दूंगा कि वो पलट कर कहे कि ये सब गलत था। Then he tried him with everything he could, to all the great men and the friends that he used to have. तब उसने उसे हर चीज से परखा जो कर सका, सारे महान मनुष्य और मित्र जो उसके साथ बातें करते थे। Job knew it was going to happen. अब अय्यूब जानता था कि ये घटित होने जा रहा है And he knew that God had told him that he was just, but they made him a sinner. So he waited then for the inspiration. और वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि वो धर्मी है, परंतु उन्होंने उसे पापी बना दिया, इसलिए वो प्रेरणा की प्रतीक्षा करने लगा। Satan getting all the people and he'd come around, his comforters so-called, and accused him, but it didn't move him a bit. शैतान ले रहा था उन लोगों को और आसपास आया, उसके सांत्वना देने वाले जो लगते थे और उस पर दोष लगाया, परंतु वो इससे तनक भी विचलित नहीं हुआ। But when the word of God
became vindicated to him. परंतु जब परमेश्वर का वचन उस पे प्रमाणित हुआ, He had heard of God by the hearing of the ear, उसने परमेश्वर को अपने कानों से सुना, but one day setting out at his lowest point, परंतु एक दिन वो अपनी बहुत ही दुर्दशा में बैठा हुआ था, and while he was sitting there, and everyone accused him, even his wife telling him he was wrong, he's scraping his boils, जबकि वो वहां बैठा हुआ था और हर कोई उस पर दोष लगा रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे गलत बता रही थी, वो अपने छालों को खुजा रहा था। and Elihu came down and rebuked him for being selfish about the way he was accusing God and so forth. और एलीहू आया और उसके स्वार्थी होने पर उसे डांटा उस बात के लिए कि वो परमेश्वर पर दोष लगा रहा था और आदि आदि। And then at that time, it was when inspiration struck him. That's when the lightning began to flash. The thunders began to roar. और फिर ये उस समय जब प्रेरणा ने उस पर प्रभाव डाला, ये जब बिजली चमकनी आरंभ हुई और गर्जन गरजने लगी। That's when the inspiration struck the prophet. And he raised up and he said, I know my Redeemer liveth. And at the last days he'll stand upon this earth. Though the skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God, whom I shall see for myself. ये जब प्रेरणा ने नबी को प्रभावित किया और वो उठा और उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत के दिनों में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, यद्यपि खाल के कीड़े इस देह को नाश कर दें तो भी मैं अपनी देह में परमेश्वर को देखूंगा, मैं स्वयं देखूंगा। He saw he'd been talking about the trees, the botany life, how it dies and lives again. उसने देखा वो वृक्षों के विषय में बातें कर रहा था, वनस्पति जीवन ये कैसे मरता है और फिर जीता है। Water brings it back again, the smell of water, the scent of water, the results of water pouring upon a tree or something or seed that went in the ground. जल इसे फिर वापस लाता है, जल की महक, जल की गंध, जल को वृक्ष पर डालने का परिणाम या कुछ एक बीज जो भूमि में पड़ गया। He said, but a man layeth down, he giveth up the ghost, his children come to honor him, he perceive it not. उसने कहा, परंतु एक मनुष्य जो लेट जाता और प्राण छोड़ता है, उसके बालक सम्मान करने को आते हैं और वो इसे नहीं समझता। Oh, thou art hiding in the grave, Job 14, till thy wrath be past. ओ तू मुझे कब्र में छिपा लेता है, अय्यूब 14, जब तक तेरा क्रोध समाप्त न हो जाए। He said, but if a man dies, shall he live again? उसने कहा, परंतु यदि मनुष्य मरता तो क्या वो फिर नहीं जिएगा? All the appointed times of my life, I'll wait till my change comes. अपने जीवन की नियुक्ति के समय में मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तक बदलाव ना आ जाए। Thou wilt call me and I'll answer. Thou hast appointed me bounds that I cannot pass. So forth. तू मुझे पुकारेगा और मैं उत्तर दूंगा, तूने मुझे बांध रखा है ताकि मैं चला ना जाऊं और आदि आदि। He knowed all these things. He watched a tree live, but what happened to a man when he died? He didn't raise up again. वो ये सारी चीजें जानता था, उसने पेड़ के जीवन पर ध्यान दिया, परंतु मनुष्य का क्या हुआ जब वो मर गया, वो फिर ना उठा। So God was showing this Redeemer. इसलिए परमेश्वर अपना छुड़ाने वाला दिखा रहा था। He wanted to see if there was somebody who could intercede for him. वो किसी को देखना चाहता था जो उसके लिए बिचवाई कर सके। He had interceded for so many people. But now is there somebody who can speak for him? उसने बहुत से लोगों के लिए बिचवाई की थी, परंतु कोई है जो अब उसके लिए बोले? Could there somebody put his hand on Job or on a sinful man and a holy God and bridge the way? क्या कोई हो सकता है जो अय्यूब पर हाथ रखे या एक पापी मनुष्य पर और एक पवित्र परमेश्वर और मार्ग को पार कराए? Could he go to his house and knock at the door? Would he open the door and talk to him a while? क्या वो उसके घर जाकर और द्वार पर खटखटाए? क्या वो द्वार खोलेगा और उससे थोड़ी देर बात करे? But then, when the inspiration dropped into his heart, then he could see God. परंतु जब वो प्रेरणा उसके हृदय में आई, तब वो परमेश्वर को देख सका। The lightnings are flashing. The thunders are roaring. बिजली चमकी, गर्जन हुई। And when it did, he stood up on his feet and he said, I know my Redeemer liveth. My Redeemer in the last days he'll stand on the earth. और जब वो ये हुआ, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मेरा छुड़ाने वाला अंत के दिन वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। See, he had begun to see God's reaction to his faith. देखिए, उसने परमेश्वर की प्रतिक्रिया को इस विश्वास पर देखना आरंभ किया। Now, we wonder if we could see God.
अब कोई आश्चर्य नहीं कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं। Is there a way that we could see Him? क्या कोई विधि है कि हम उसे देख सकें? Now, it was the only way God had trying Job out. अब केवल यही मार्ग है जो वो परमेश्वर के पास था कि अय्यूब को परखे। He said, I have heard of thee with the hearing of the ear, but now I see thee. उसने कहा, मैंने तुझे सुना कानों से सुनते हुए, परंतु अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। But now I see thee with my eyes. परंतु अब मैं तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। The vision of the invisible had been made plain. अदृश्य का दर्शन स्पष्ट हो गया था। He seen the cloud rolling around. He heard the flashing of the lightning, or saw it. उसने बादलों को चारों ओर मंडराते देखा, उसने बिजली की चमक को सुना या इसे देखा, And seen the rolling of the thunder, maybe on a clear day. और गर्जन की गड़गड़ाहट को सुना, संभव है साफ दिन में। And he seen God was in that cloud and in that lightning. और उसने देखा कि परमेश्वर उस बादलों में था। He could see God with his natural eye. वो परमेश्वर को अपनी स्वाभाविक आंखों से देख सका। See, because the invisible was made visible. देखिए, क्योंकि अदृश्य दृश्य में था। The visible vision of others was then vindicated clear to the natural eye. दूसरों को दिखने वाला दर्शन फिर प्रमाणित हुआ, स्पष्ट हुआ स्वाभाविक आंखों को। Just like